सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार में आज एक और सम्मानित विधायक यानी कि एमएलसी का कोरोना से निधन हो गया। जी हां, आपने खबर ज़रूर सुनी होगी कि आज जेडीयू के एमएलसी तनवीर अख्तर का देहांत हो गया। और ख़बर में ये भी आपने सुनी होगी कि इनका भी देहांत कोरोना से हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़बरों में ये भी बताया जा रहा है कि तनवीर अख्तर का अंतिम संस्कार यानी नमाज जनाजा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपको याद होगा इससे पहले हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब अमीर शरीयत का इंतकाल हुआ था और उन्हें भी राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी। आखिर क्या वजह है कि एक एमएलसी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाए, तब जबकि उसकी मौत की पुष्टि ये हो गई है कि कोरोना से मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार विधायक रहा हो, 4 बार सांसद रहा हो और उसे अपने सरजमीन की मिट्टी भी नसीब न हो, क्या ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है या पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा है? इस पर मैं असल में गुफ्तगू करना चाहता हूं। दरअसल नीतीश कुमार की शैली रही है कि उनके दल के जो भी लोग होते हैं वो बिल्कुल ये कहते हैं कि यहां सम्मान जरूर मिलता है, और प्रायः ये देखने को मिला है, कई उदाहरण इसके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा, लोग नीतीश कुमार को विशेषकर अल्पसंख्यक जिस दृष्टि से भी देखें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है तो नजरिया जो भी हो देखने का, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में रहने वाले लीडरों से जब आप पूछेंगे और बात करेंगे तो वो जरूर ये कहेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार जी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान बहुत देते हैं। और ये बातें अब साबित हो गई कि इस कोरोना काल में जहां इमरजेंसी लागू है, लॉकडाउन है और हालात बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं, सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हो, और ऐसे में कोरोना से मृत्यु की खबरों के बावजूद भी अगर एमएलसी तनवीर अख्तर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है तो ये नीतीश कुमार जी के लिए सराहनीय है। और आम जन इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये एक अच्छा काम किया। जबकि इससे पहले आपने देखा होगा, मैं इसलिए मौलाना का जिक्र कर रहा हूं कि अमीर शरीयत आखिरी वक्त में अमीर शरीयत का झुकाव कहीं ना कहीं लालू परिवार से कम और नीतीश कुमार से ज्यादा था। और इसकी मिसाल बिल्कुल साफ है कि जब आपने जिंदगी की आखिरी बड़ी रैली, बड़ा कॉन्फ्रेंस, जिसे दीन बचाओ देश बचाओ के नाम से या देश बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से पटना के गांधी मैदान में किया गया था, जिसे तारीखी भी कहा जाता है, उस वक्त अमीर शरीयत के खास कहे जाने वाले खालिद अनवर, जो कि एक सहाफी भी हैं, खालिद अनवर को एमएलसी बनाया गया था। और तब ये बातें चर्चे में थी कि हजरत अमीर शरीयत के इल्तिजा पर ही, उनकी गुजारिश पर ही नीतीश कुमार ने खालिद अनवर को एमएलसी बनाया। मतलब साफ है कि हजरत अमीर शरीयत का झुकाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ था या नीतीश कुमार को बेहतर लीडर मानते थे। और आज जबकि तनवीर अख्तर के मौत के बाद राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई तो फिर यह बात चर्चे में है कि सीवान के साबिक एमपी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को आखिर राजकीय सम्मान के साथ विदाई क्यों नहीं दी गई। सवाल ये नहीं है कि उनके जनाजे को सीवान क्यों नहीं ले जाया गया, बल्कि सवाल ये भी है कि अगर दिल्ली में ही तदफीन करनी थी तो क्या यहां राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई नहीं दी जा सकती थी? क्या वो इसके हकदार नहीं थे? क्या आरजेडी अपने परिवार को सम्मान दिलाना ही नहीं चाहती, या आरजेडी की अपनी कोई रणनीति का यह हिस्सा था? क्योंकि इन तमाम मामलों में जहां नीतीश कुमार के खास सहयोगी
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुलकर यह मांग कर डाली देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से कि शहाबुद्दीन को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाए। वहीं आरजेडी परिवार की तरफ से कोई भी बड़ा नेता खुलकर इस बात को बोलने को तैयार नहीं हुआ। आरजेडी के छोटे नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आरजेडी के बड़े नेताओं की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं कि अब बड़े नेता में लालू परिवार ही सर्वोसर्वा है और उनके परिवार में ही सारा पद भी मौजूद है। तो उन तमाम लोगों ने नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आया, आरजेडी के दिल्ली में रहने वाले और बड़ बोले सांसद का बयान नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर जिसके हकदार शहाबुद्दीन थे वो हक उन्हें क्यों नहीं दिया गया और इस पर राजद परिवार ने चुप्पी क्यों साधी। तो ये एक विषय है। लेकिन अब इससे एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि इस घटना के बाद यानी शहाबुद्दीन साहब के देहांत के बाद, उनके इंतकाल के बाद लगातार आरजेडी में इस्तीफे का दौर चल रहा। लेकिन अब तक जो इस्तीफा आप सुन रहे थे वो सिर्फ मुस्लिम लीडरों के सुन रहे थे और वो शहाबुद्दीन साहब से जुड़े हुए मामलों के सुन रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल मुस्लिम नहीं, अब नॉन मुस्लिम्स भी जो है सम्मान की बात को लेकर इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। खबर बेगूसराय से है, जहां एक समर्पित कार्यकर्ता जो पिछले कई वर्षों से आरजेडी के सिपाही के रूप में जाने जाते थे और आरजेडी का सारा छोटा और बड़ा नेता जो है वो बड़े प्यार से उसको अपना सिपाही भी मानता था। और सब कुछ होने के बाद पिछले 5-7 दिनों पहले की घटना है कि उस कार्यकर्ता के साथ कोई घटना ऐसी घट गई और पुलिस ने उसके ऊपर जो है वो हाथ चला दिया और सरेआम उसकी पिटाई हो गई। उसके बाद पुलिस के खिलाफ उसने मोर्चा संभाला और पुलिस के खिलाफ लड़ने का इरादा किया, लेकिन पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हुई, जबकि वहां वो बेकसूर था, निर्दोष था। इससे क्षुब्ध होकर उसने भी आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू ज्वाइन कर लिया उसने। जी हां, उस समर्पित सिपाही का नाम करण पटेल है, जिसको बेगूसराय का सारा आरजेडी का नेता नाम और चेहरे से जानता है। करण पटेल ने देश की सच्चाई के कैमरे के सामने आकर यह कहा कि मैं आरजेडी के इस कृत्य से, इस काम से क्षुब्ध हूं और इस पार्टी में कहीं भी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं उस पार्टी में जा रहा हूं जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है और आज मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करता हूं। सुने करण पटेल के उस बयान को। करण जी, आप राष्ट्रीय जनता दल में थे और अचानक जेडीयू में चले जाने का क्या वजह है? राष्ट्रीय जनता दल में हमने बरसों से काम किया अपने पूरे तन मन धन से। जब हम मुसीबत में पड़े थे किसी पदाधिकारी ने हमें साथ नहीं दिया, खास करके जिला अध्यक्ष। इसीलिए हमने पार्टी का जिला कार्यकारिणी पद एवं पार्टी से इस्तीफा दे दिया हूं और जदयू में ज्वाइन कर लिया हूं। जदयू जिला अध्यक्ष समाज सुधार सेनानी के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह राणा के नेतृत्व में हमने सैकड़ों लड़का की संख्या में जदयू का दामन थाम लिया है।